रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। ये दिल को आज क्या हुआ है, ये झूमता ही जा रहा। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, वो झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, वो तो झूमने के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ी ही देर के बाद टॉस होने वाला है और सीधे रवीश के पास चलते हैं साउथहैम्पटन में। रवीश, मैं जानना चाहूंगा, हमने चुनाव के वक्त नारा देखा था, मोदी है तो मुमकिन है। अब हिमानी कह रही है विराट है तो भी मुमकिन है, लेकिन इस टीम का अमित शाह कौन है, ये भी हमको बता दीजिए। नरेंद्र मोदी एक तरफ है तो अमित शाह कौन है? मुझे लगा अमित शाह तो धोनी ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नारा तो पहले ये भी था जब आईपीएल चल रहा था, माँ ही है तो मुमकिन है। फिर इलेक्शंस में जरूर हमने देखा मोदी है तो मुमकिन है। और अमित शाह की आप बात करें तो बिल्कुल, अगर विराट कोहली नरेंद्र मोदी होंगे इस टीम के, तो अमित शाह तो महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। क्या बात है, आप ये भी मानते हैं? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनका कॉम्बिनेशन भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आज शिखर धवन को रन करना जरूरी है। वो साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते ऑल वर्ल्ड कप में, तो होपफुली वहाँ सेंचुरी लगाएगा। 2015 में भी हम साथ थे और शिखर धवन ने अच्छी परफॉर्मेंस, शिखर धवन ने सेंचुरी लगा अकेला हाथ मैच जिता लिया था उस तरफ। आज क्या लग रहा है, शिखर धवन का दिन है, रोहित शर्मा का दिन है, विराट कोहली का दिन है, किससे आप सेंचुरी एक्सपेक्ट करोगे? ओनली ओपनिंग बैट्समैन जो अच्छा करेगा तो बाद में सभी लोग अच्छे ही करेंगे। हमको वही उम्मीद है कि ओपनिंग बैट्समैन अच्छा ही करे। ये रबाडा कुछ खतरा बन सकते हैं भारत के लिए? आपकी बात मनिंदर सच हो गई। इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जैसा आपने कहा था। शीशत, बताइए कैसा है भारत का फैसला? हमारे क्रिकेट पंडित की भविष्यवाणी एकदम सही हुई। इससे अच्छा न्यूज़ हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच टैलेंट कैन नॉट डू। तो वेल डन, वेरी गुड न्यूज़। अभी देखते हैं कौन कौन खेल रहा है, तो उनमें से पता चलेंगे कि व्हाट। अरे देखिए, गड़बड़ ऊपर से भी हो गई, प्रोड्यूसर भी गड़बड़ करते हैं, ये मैंने पहली बार सुना है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और भारत क्या कर रहा है, इसको देखने की जरूरत है। तो ये मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गुगली हो गई है। यहाँ पर गुगली हो गई। यही तो नहीं बोल रहा था इंटरवल से पहले, ब्रेक से पहले, कि अभी मैं गुगली डालूंगा श्री शाम का। ये तो नहीं था। वो एक्चुअली क्या है कि देखिए, सभी भारतीय फैन है ना, तो कुछ भारतीय फैन यहाँ भी हैं, कुछ भारतीय फैन टेक्निकल, लेकिन फिर भी बात वही हो रही है जो आप कह रहे थे। साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगी। बिल्कुल। इंडिया का पहले फील्डिंग करने का है, मुझे लगता है एडवांटेज होने वाला है इंडिया को, क्योंकि जिस तरह के फास्ट बॉलर्स हैं इंडिया के पास, आई थिंक ये एडवांटेज इंडिया को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ये कैसा फैसला किया है ये थोड़ा समझ के परे है। और कई बार ऐसा होता है जब आप हार रहे हो तो कई बार आप पैनिक मोड में चले जाते हैं, और इसीलिए कई बार फैसले गलत हो जाते हैं। शायद वो चेस नहीं करना चाहता होगा, लेकिन ये हम अभी से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं, क्योंकि वो अभी साउथ अफ्रीका। क्योंकि शीशन, वही मैं सवाल जानना चाहता हूँ, क्यों साउथ अफ्रीका चेज नहीं करना चाहता? मुझे जैसे सर ने बोले, एक है यू विल बी इन बैक फुट, अगर उनको पता है वो चेज नहीं करना चाहता होगा एक, और उनको पता है कि इंडियन टीम का बैटिंग कितना स्ट्रॉन्ग है और इंडियन टीम का बॉलिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उन्होंने कल का मैच देखा होगा श्रीलंका अफगानिस्तान का। जब भी बारिश का बीच गैप हो जाता है और ओवरकास्ट कंडीशन हो जाता है, देयर इज टू मच ऑफ ह्यूमिडिटी ऑल्सो, एंड यू नो दैट बॉल विल मूव। जैसे आपने कल देखा होगा, वो लाइट भी बीच में ऑन हो जाता है लास्ट में। लगभग सबका बॉल इतना हिल रहा था, 125 135 में भी बहुत हिल रहा था सेकेंड बैटिंग में, क्योंकि अफगानिस्तान ठीक ठाक चेज कर रहे थे, मगर 2-3 विकेट जल्दी निकल गया था। तो शायद वो लोग वो देखा भी होगा कि शायद इफ इट रेन्स अगेन इट कैन बी पॉजिटिव। और ये भी देखा होगा कि अपने पहले 2 मैचेस में उनका क्या हुआ, क्योंकि मुझे लगता है दोनों मैचेस में चेस कर रहे थे वो लोग और मैचेस हारे। सो ऐसे में कई बार आप इस तरह के फैसले लेते हैं कि आपको लगता है कि हमारे लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि चेसिंग के लिहाज से कहें तो मेरे ख्याल से हमारी टीम तो उसमें बिल्कुल एडवांटेज है। देखिए, अगर इंडिया की टीम टॉस जीती तो पहले फील्डिंग करने का ही फैसला करती है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन है, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, जब कवर्स लगे होते हैं पिच के ऊपर और काफी देर तक रहते हैं तो नीचे स्वेटिंग होती है, जिससे कि मॉइस्चर ज्यादा रहता है और ऐसे में सीम बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो आपके हिसाब से कौन होगा आज मैच फिनिशर, आप दोनों के हिसाब से? मुझे लगता है हार्दिक पांड्या होने चाहिए मैच फिनिशर। क्यों? तो हार्दिक पांड्या एक्स फैक्टर है एक तो,
और मुझे लगता है कि वो अच्छा करेंगे। उनके ऊपर जितनी शर्मा जी के दामाद से, शर्मा जी के लड़के से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन श्रीशांत में बॉलिंग की बात चल रही है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। आपने काफी मैचेस खेले हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, तो क्या बॉलिंग अटैक इंडिया का वहाँ पे बॉलिंग कितना पोटेंट लगता है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहले बॉलिंग मिले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वर्ल्ड कप में अभी मुझे याद है, मुझे इट्स ऑल मोर लाइक डेजा वू, क्योंकि 2011 में भी जब हम खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, मुझे अभी भी याद है बॉलिंग मीटिंग में यही बोला था कि बॉलर्स पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सिर्फ बुमराह या फिर सिर्फ भुवनेश या फिर शमी, क्योंकि पार्टनरशिप के ऊपर है और सबको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक बॉलर को परफॉर्म करना। सबने बुमराह का नाम लिया, अगर बुमराह को अच्छा डालना है एनी टीम कैन प्ले इन, बट ठीक है कि ये टीम वर्क है, बट स्टिल मतलब अगर आपसे एक पूछा जाए कोई एक नाम, तो क्या बुमराह ही बोलेंगे या बुमराह के अलावा? नहीं, मैं बोलूंगा पूरा टीम, क्योंकि कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं जीत सकता। बुमराह के साथ देना होगा भुवनेश को, भुवनेश के साथ देना होगा बुमराह को, कुलदीप का साथ देना होगा चाहल को, इट्स अ कॉम्बिनेशन, शमी को। इट्स अबाउट सबसे प्लस पॉइंट इंडियन टीम का मुझे लगता है कि धोनी भाई जो कीपर है पीछे जो खड़े हैं, सच में बोलो तो धोनी है तो मुमकिन है, क्योंकि धोनी भाई का जो एक्सपीरियंस इस पहले बॉलिंग में बहुत काम आएगा, क्योंकि उनको पता है ऐसे कंडीशन में उन्होंने बहुत सारे क्रिकेट खेले। नहीं है सर, डीआरएस स्पेशलिस्ट भी हैं। दीपक हिमानी, एक चीज कहना चाहूंगा, केवल बैट्समैन की ही पार्टनरशिप नहीं होती, जो बात श्रीशांत कह रहे हैं, बॉलर्स भी पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप एक तरफ से दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ से रन लूटते चले जा रहे हैं, तो फिर वो दबाव जो बॉलर जो इफेक्टिव होता है उसके ऊपर फिर दबाव ज्यादा आ जाता है। जैसे अगर हम केवल बुमराह की बात करें तो केवल बुमराह नहीं कर सकते, ये एक टीम वर्क। ठीक है, प्लेइंग 11 देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्लेइंग 11 दोनों टीम के अंदर कौन कौन है। ये प्लेइंग 11 है इंडिया की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो शर्मा जी के लड़के, जैसा कि दामिनी कह रहे थे, यहाँ पर रोहित शर्मा तो यहाँ पर नजर आ ही रहे, लोकेश राहुल, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, ये टीम इंडिया का प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं। हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और साथ ही साथ कुलदीप यादव, इनके अलावा जसप्रीत बुमराह जिनकी बात अभी हम यहाँ पर कर रहे थे, और भुवनेश्वर कुमार। मनी सर, इस प्लेइंग 11 पर मैं आपसे दो स्पिनर्स के साथ क्योंकि उतर रही है, कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए बेसिकली नहीं है टीम में, श्रीशांत शुरू से ही कह रहे थे कि दो स्पिनर्स होने चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा था कि जिस तरह की कंडीशंस है शायद 4 पेस बॉलर के साथ जाएगी भारतीय टीम, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखाया अपने स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि ये दोनों स्पिनर ऐसे हमने देखा है कि जब ये टैंडम में बॉलिंग करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और दोनों अलग तरह के, एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, और इन्होंने गुमराह करके रखा हुआ है पूरी दुनिया के बैट्समैन को, क्योंकि इनको आप जब भी बॉलिंग करते हुए देखें ये विकेट्स लेते हैं बीच के ओवर्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ सोच के ही इस तरह का फैसला किया होगा, क्योंकि हम यहाँ से जो भी देख रहे हैं हमें अलग दिखता है, जो भी बताया जा रहा है हमें अलग दिखता है, लेकिन जो कैप्टन और कोच हैं उनको वहां पर किस तरह से दिखता है और किस कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शमी को खेलना चाहिए, श्रीशांत को ऐसा लग रहा था भुवनेश्वर कुमार को खेलना चाहिए। सो कैप्टन और कोच को भुवनेश्वर कुमार पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है इन कंडीशंस। सीधे चलते हैं रविश के पास। रविश, आपसे जानना चाहूंगा, पहले बल्लेबाजी कर रही है साउथ अफ्रीका, आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका को अगर अपने खराब प्रदर्शन के दौर से उबरना है तो कौन से बल्लेबाज दो होंगे जिन पर आपकी नजर रहेगी और जो इस मैच में अपने आप को प्रूव करने के लिए जी जान लगा देंगे? देखिए, साउथ अफ्रीका का ये शायद पॉजिटिव मूव कहा जा सकता है, क्योंकि 2 मैचेस उन्होंने जीते नहीं, ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि बड़ा टोटल खड़ा करें। क्विंटन डिकॉक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कल मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे, उनका यही कहना था कि आईपीएल की जो फॉर्म है उसको कैरी वो यहाँ पे करना चाहेंगे। और उसके अलावा फॉफ डू प्लेसी एज ए कैप्टन, क्योंकि उनका चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाशिम अमला को चोट लगी थी मुकाबले में, लेकिन उनका जो रन रेट रहता है वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं कई बार अपने स्ट्राइक रेट के साथ। मैं चाहता हूं कि अगर साउथ अफ्रीका को इस यहां पे बड़ा टोटल खड़ा करना है तो डू प्लेसी एंड क्विंटन डिकॉक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। मेरे साथ लेकिन एक खास फैन मौजूद हैं जो अमेरिका से आई हैं और विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। बड़ा पोस्टर लेके आई हैं आप, 41 सेंचुरी, डिमांड क्या है अब आपकी विराट कोहली से? मुझे ये 4 मैच में इंडिया की देखने वाली हूँ, तो मुझे वो सेंचुरी चाहिए, मुझे वो सेंचुरी लाइव देखनी है। बहुत बड़ी फैन है आप विराट की? हाँ, वैसे तो बहुत बड़ी फैन हूँ, MS धोनी की भी हूँ, पर विराट कोहली मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो अनुष्का शर्मा से कभी जेलस होती हैं आप? बहुत ज्यादा, जब शादी हुई थी बहुत ज्यादा अपसेट हुई थी। शायद एक पोस्टर भी है तो वो हम दिखाते हैं, और इसमें लिखा है विराट कोहली, आई एडोर यू एंड अनुष्का, बट कुड आई स्टील यू फॉर अ बबल टी डेट? तो मेरी फेवरेट ड्रिंक है, पर या मुझे
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बहुत अच्छे लगते हैं, पर या जेलस तो बहुत ज्यादा होती हूँ। अभी आप आ गए हैं इंग्लैंड में, साउथहैम्पटन में, यूएस से, तो यहाँ अगर विराट कोहली के लिए, क्योंकि आप ये पोस्टर लेके खड़े रहेंगे स्टेडियम में, तो कहाँ ले जाना चाहेंगे यहाँ पे उनको बबल टी के लिए? बबल टी के लिए शायद लंदन में, क्योंकि नेक्स्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया लंदन में है और बबल टी की एक बहुत अच्छी जगह है लंदन में। तो पूरी दिन भर आज मैच में चीयर करेंगे आप विराट कोहली को? बहुत ज्यादा चीयर करूंगी, पूरी इंडियन टीम के लिए चीयर करूंगी। बिल्कुल, देखिए रोशनी है जो कि यूएस से आई है, इनकी डिमांड है कि 42nd 100 आना चाहिए आज। विराट कोहली जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, हर भारतीय फैन ये उम्मीद कर रहा है कि एक सेंचुरी और आनी चाहिए स्टार्टिंग मैच में। चलिए रवीश, आप तो अगर आपको ट्रीट देना हो विराट कोहली को तो आप कहाँ ले जाएंगे? मैं भी वहीं जाके उनको ट्रीट देना चाहूंगी। वैसे आप विराट कोहली को ही ले जाएंगे या शर्मा जी के दामाद को? दामाद तो बन ही चुके हैं, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकते। वो भी बन चुके हैं, फिर भी लेके जा सकते हैं, वो चॉकलेट बॉय है। मतलब अभी है गुंजाइश है, लेकिन ये नहीं बता रही लेकर कहाँ जाएंगी। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं, तो फिर मैं कहाँ लेकर जाएंगी? मैं भी लंदन ही जाऊंगी लेके। चलिए हम थोड़ा अक्षय का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अक्षय, हमें कुछ और आंकड़े यहाँ पर बुमराह और चहल के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। अक्षय। बिल्कुल ईमानी, और आज जिस तरीके से हिंदुस्तान ईद के जश्न में डूबा हुआ है, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि भाई मैच जीतकर ईदी तो टीम इंडिया जरूर दे। और इसका दारोमदार, जैसा कि मन्नी सर भी कह रहे थे कि बॉलर्स जो हैं वो भी पार्टनरशिप में गेंदबाजी करते हैं, तो आज बुमराह पर सबसे ज्यादा दारोमदार होगा, क्योंकि बुमराह नंबर 1 गेंदबाज है पूरी दुनिया में और अभी तक सबको गुमराह करते आए हैं, सबके रास्ते बिगाड़ते नजर आए हैं। 49 मैच खेल चुके हैं वनडे में, 85 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट जो है 27 रन देकर 5 विकेट है। इकोनॉमी बहुत खास होती है, खासतौर से जब स्लॉग ओवर्स में ये गेंदबाजी कर रहे होते हैं। 4.51 की गेंदबाजी से इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अब खलबली मचाने का जिम्मा सिर्फ बुमराह के कांधे पर नहीं है। चहलकदमी थोड़ा चहल को भी मचानी पड़ेगी कि किस तरीके से चहल गेंदबाजी करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कुलदीप यादव जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और वो कुछ ऐसी गुगलियां फेंक रहे हैं जैसे दीपक सर आज हमारे शो में लगातार फेंकते जा रहे हैं, जिसे संभाल पाना सबके लिए आसान नहीं है। तो कुलदीप भी आज दीपक बन सकते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 44 मैच में 87 विकेट ले चुके हैं, इकॉनमी बेहद शानदार है 4.93 की, बेस्ट जो है 25 रन देकर 6 विकेट। और अब युजवेंद्र चहल ये एक की प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को देखा है कि स्पिन के अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो आज युजवेंद्र चहल जिन्होंने 41 मैच में 72 विकेट लिए हैं, इनका बेस्ट देखिए 6 विकेट 42 रन देकर, ये बहुत खास प्लेयर हो सकते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि साउथ अफ्रीका जो दौरा था उसमें युजवेंद्र चहल एक प्लेयर थे और दूसरा कुलदीप यादव। इन दोनों प्लेयर ने एक शानदार जीत टीम इंडिया को दिलाई थी और मनीष सर भी इस बात से शायद इत्तेफाक रखें कि आज स्पिनर होने के नाते इनका दारोमदार बढ़ जा रहा है, जब पिच से आपको मदद मिले या ना मिले। लेकिन हाँ, मिडिल ओवर्स में आपको विकेट निकालना जरूरी हो जाए तो। और मैं यहाँ पर श्रीशांत आपसे जानना चाहूँगा, वक्त के साथ क्रिकेट के अंदर भी बदलाव आया है, टेक्निक बदली है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है उसने भी क्रिकेट को काफ़ी बदला है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आज जब टीम इंडिया उतर रही होगी अपने इस वर्ल्ड कप के मैच को खेलने के लिए, जीतना तो उसके दिमाग में होगा, पर किस तरह की स्ट्रैटेजी उसने बनाई होगी पिछले 2 दिनों के अंदर, खासतौर पर साउथ अफ्रीका के फॉर्म को देखने के बाद? आप सबने, जैसे सर ने भी बोला, अभी आंकड़ा भी दिखा रहा था, कुलदीप और चहल हमेशा बहुत अच्छा बॉल डाला है। साउथ अफ्रीका हमने 4-1 से हराया था और उनको स्पिनिंग, वो विकेट में भी वो उनको स्पिनर्स उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो आई थिंक इट्स एक वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और जैसे सर ने बोला, एस शमी भी होता तो अच्छा होता, मगर केदार जाधव इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी और उनका पहला वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक ही विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो मेरे तरफ से अगर इफ़ यू कीप इट सिंपल इन इंग्लैंड, जब ओवरकास्ट कंडीशन होते हैं, मैं कल भी यही बोला था, बॉलर्स को एक टेंडेंसी कि एक्स्ट्रा करने का कोशिश करते हैं। अगर वो मिड ऑफ से कोई भी जो बंदा खड़ा है उनको समझा के भेजे, आई थिंक इट्स एंड धोनी भाई इज देयर बिहाइंड द स्टम्प्स, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। मैं इतना ही, मुझे लग रहा है कि उनका यही होगा कि कीप इट वेरी सिंपल। अच्छे विकेट्स में बोरिंग क्रिकेट अच्छा होता है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। इफ यू कीप एक ही टप्पे में रखो एंड कीप यूजिंग योर क्रीज, और वो लोग इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको। हम यहाँ पर जब बॉलिंग की बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ से भी ये खबर मिल रही है कि दो स्पिनर्स वहां से भी, तो मतलब एक बैलेंस अब आप यहाँ पर देखिए दोनों टीमों के साथ यहाँ पर है, 2 स्पिनर्स इधर भी हैं, 2 स्पिनर्स इधर भी हैं। लेकिन दोनों स्पिनर्स में बहुत फर्क है अगर आप दोनों टीमों के स्पिनर्स को देखें, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स को हमने देखा, जो तीनों बॉलर्स का एक्चुअली अक्षय ने बताया,
तीनों का जो रन्स पर ओवर है 5 से नीचे है। आज की क्रिकेट में मुझे लगता है ये बेहतरीन रिकॉर्ड है, क्योंकि आज की क्रिकेट में 6-7 रन प्रति ओवर तो चले ही जाते हैं। हमने अभी इमरान ताहिर का भी देखा, पहले मैच में 61 रन दिए उन्होंने 10 ओवर में, दूसरे मैच में 57 रन दिए उन्होंने 10 ओवर में, यानी कि लगभग 6 के आसपास उन्होंने रन दिए। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई बॉलर आपके पास टीम में है जो 5 से नीचे की औसत से रन देते हैं प्रति ओवर और विकेट्स भी लेते हैं, ये तीनों बॉलर्स, बुमराह की बात करें ये विकेट टेकिंग बॉलर है, कुलदीप यादव की बात करें या युजवेंद्र चहल की बात करें, ये विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे एक चीज पता चलती है कि अगर आप लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहें तो आप सामने वाली टीम का रन रेट भी नीचे रख सकते हैं। तो सीधे अभी चलते हैं रविश के पास। रविश साउथहैम्पटन से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रविश, आपसे समझना चाहूंगा, आपने 2-3 दिन से ऑब्जर्व किया है, भारत की टीम को भी ऑब्जर्व किया है, साउथ अफ्रीका की टीम को भी ऑब्जर्व किया है, उनके खराब फॉर्म को भी समझा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी दोनों टीमें जब उतरी हैं तो किस मेंटल स्ट्रैटेजी के साथ और किस प्लेइंग स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में होंगी वो? जी हाँ, देखिए अगर इंडियन टीम की बात की जाए दीपक जी, तो काफी ब्रेक मिला इंडिया को। आईपीएल के बाद ब्रेक उन्होंने लिया और अच्छा खासा टाइम उनको प्रैक्टिस में मिला। आप ये देखिए कि साउथ अफ्रीका अपना तीसरा मैच खेलने जा रही है, जबकि भारत आज अपने मिशन वर्ल्ड कप का आगाज कर रहा है। थोड़ा सा लोअर साइड में रही है साउथ अफ्रीका की टीम, कुछ कॉन्फिडेंस है, कुछ तो कमी इस टीम के अंदर नजर आ रही है, कोई बैकबोन नजर नहीं आ रही है इस टीम की। और जिस तरीके से डेल स्टेन बाहर हो गए हैं, जिस तरीके से और भी इनके इंजरी कंसर्न रहे हैं, ये टीम जेल होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अगर इंडिया की मैं बात करूं, ऑन पेपर्स बहुत स्ट्रांग टीम है, 2015 वर्ल्ड कप में हराया था। लेकिन रिसेंटली जब इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी, साउथ अफ्रीका के घर में, वहां भी साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराया था, उन्हीं के घर में, उन्हीं की कंडीशंस में। तो डेफिनेटली उनके पास अपर एंड है। मेरे साथ कुछ लोग हैं और कुछ लोग तो भगवा जैकेट धारण करके आए। उनका कहना है कि जैसे मोदी की लहर इंडिया में, यहाँ विराट की लहर लेगी। ऐसा ही कुछ ऐसा ही होगा, जैसे विराट की मोदी की लहर है, जैसे इलेक्शन जीत गए वैसे विराट की भी लहर होगी, हम वर्ल्ड कप भी जीत के आएंगे। आपका क्या मानना है आज के मैच में? आज का डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा। हम इंडिया के सपोर्ट के लिए आए हैं। इंडिया विल टुडे, इंडिया वर्ल्ड कप। जैसे कि 2015 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था, आज वही रिपीट होगा, इंडिया अगेन जीतेगा। इंडिया इंडिया इंडिया। दीपक जी, यही मिसिंग फैक्टर था अभी तक वर्ल्ड कप में, जो ये इंडिया मतलब यही सुनने को नहीं मिल रहा था। रविश, मैं वही अभी दीपक जी से यहाँ पर कह रहे थे कि ये सिर्फ भारतीय फैंस ही कर सकते हैं, और ये जो एक्साइटमेंट है दीपक जी, वो शायद किसी और फैंस में नहीं मिलती है जितनी भारतीय फैंस में देखने को मिलती है। रोजा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना, सांसों में। तो सोनल और दामिनी, मुझे सबसे पहले आप बताइए, पहले ओवर आपका प्रेडिक्शन। आई थिंक स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन से मेरे हिसाब से रोहित छक्का मारने वाला है। पर पहले ओवर में मैं गेंदबाजी की बात कर रहा हूँ। गेंदबाजी, हाँ, मेरे हिसाब से आई थिंक एक विकेट ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। लाइक आई थिंक कि हाँ, 1 या 2 विकेट तो ले लेनी चाहिए पहले ओवर में। पहले ओवर, हाँ, जी, फॉर्म में आ जाएगी। आपको क्या लगता है कौन शुरुआत करेगा, और आपको क्या लगता है कि फर्स्ट ओवर भुवनेश्वर कुमार विल स्टार्ट एंड ऑब्वियसली बुमराह। शायद ही कैन प्ले अराउंड, क्योंकि बुमराह का यू नो ही इज वेरी एक्यूरेट, वेदर इट्स न्यू बॉल और सेमी ऑल बॉल और ओल्ड बॉल। तो शायद हार्दिक को भी दे सकता है, क्योंकि उस अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, और आपने देखा होगा धर्मशाला में जब उनको न्यू बॉल दिया था, उन्होंने विकेट निकाला था न्यू बॉल से। तो हार्दिक का भी एक है कि ही कैन ऑल्सो बॉल 140+, इवन व्हेन ही बॉल्स एट 130 ऑल्सो, वो बॉल थोड़ा आगे भी रखते हैं। वैसे हार्दिक से तो मनी सर दोनों ही तरफ रहेगी गुंजाइश की भाई, आप तूफानी गेंदबाजी भी दिखाइए तो तूफानी बल्लेबाजी भी दिखाइए। देखिए, एक्स फैक्टर है इस इंडियन टीम के मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में, और जिस तरह से दामिनी बार बार कहती चली आ रही है कि एक्स फैक्टर है, बिल्कुल एक्स फैक्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और श्रीशांत ने जैसे बताया कि उनको नई बॉल भी दी जा सकती है। हमने इंग्लैंड के टेस्ट मैच में भी देखा था, जब ओवरकास्ट कंडीशन थी, उनको नई बॉल दे दी थी कप्तान ने, और उन्होंने उनको 5 विकेट लेके दिए थे और वो मैच इंडियन टीम जीती थी। सो शुरू में विकेट्स अगर ले लेते हैं 1-2 विकेट्स पहले 5-6 ओवर में, तो दबाव बन जाएगा। बिल्कुल दबाव, फिर पूरे मैच में साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में रहेगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका जानी भी जाती है ना कि प्रेशर जल्दी वो ले लेती है और फिर बंटाधार हो जाता है। मुझे आपका प्रेडिक्शन बताइए, कौन होगा मैन ऑफ द मैच आज?
देखिए, मैन ऑफ द मैच की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है कि बुमराह ही होने वाले हैं। बुमराह? मैं भी बुमराह की तरफ ही जाऊंगी आज मैन ऑफ द मैच। आपको सोना? बुमराह मेरे हिसाब से सबको गुमराह करके मैन ऑफ द मैच बन जाएंगे। आपको लगता है कि वो शुरू से ही अब गुमराह कर देंगे? बिल्कुल। चलिए, मुझे लग रहा है कि वो कई और लोगों को भी गुमराह नहीं, लेकिन आप बताइए, आपके हिसाब से कौन होगा मैन ऑफ द मैच? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज के मैच की फिनिशिंग आखिरी में विराट कोहली को ही करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है मुझे। पर मैं उतना अच्छा प्रेडिक्शंस नहीं करता हूं जितनी दामिनी और सोनल करती हैं। तो मेरे प्रेडिक्शन आधे रास्ते पे रह जाते हैं। तो आधे रास्ते कोई भी उनको आगे ले जाए, वो चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे धोनी, वो फिनिशिंग का काम कर दे। बट मुझे लगता है कि 6:30 बजे एक बार हम फिर लौटेंगे, आपको बताएंगे कि पहली इनिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है, किसने बेहतर बल्लेबाजी की है और क्या साउथ अफ्रीका के प्लेयर अपने फॉर्म के अंदर लौट पाए हैं। 6:30 बजे हम इनिंग ब्रेक के साथ आपके पास फिर लौटेंगे और पोस्ट मैच भी जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये द डेली रॉक्स, द डेली लोकल कई सारे गानों को लेकर हाजिर होगी। और मुझे लगता है कि जो ब्रेक है वो भी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ ही होना चाहिए। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूं। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के ये मैं सबसे कह दूं।